नमस्कार। गरुड़ पुराण का भाग 3 विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का वर्णन करता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या अनुभव होता है? देखिए, मृत्यु के क्षण में जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तब उसे अत्यंत कष्टकारी अनुभव होता है। यह पीड़ा उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग होती है। पुण्यात्माओं को शांतिपूर्ण अनुभव होता है, जबकि पापी आत्मा को गहन पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मृत्यु काल का अनुभव। मृत्यु के समय यमदूत आते हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत भयावह होता है। वे पापी आत्मा को जंजीरों में बांधकर खींचते हैं और पुण्यात्माओं को देवदूत सम्मानपूर्वक साथ लेकर जाते हैं। मरते समय व्यक्ति को उसके संपूर्ण जीवन के कर्म दृश्य रूप में दिखाई देते हैं। यमलोक का मार्ग, सूर्यपथ और चंद्रपथ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहना पड़ता है। इस अवधि में वह अपने परिजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती। यमलोक का मार्ग, वैतरणी नदी। 13वें दिन आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। आत्मा को एक कठिन मार्ग पर चलना पड़ता है, जिसे यमलोक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग कांटों, आग के गड्ढों, गर्म रेगिस्तान और अंधकार से भरा होता है। मार्ग में एक भयंकर नदी होती है, जिसे वैतरणी कहा जाता है। पापी आत्माओं को इस नदी को बिना सहायता के पार करना पड़ता है, जो अत्यंत पीड़ादायक होता है, और पुण्यात्माओं को इस नदी को पार करने के लिए नाव या अन्य साधन मिलते हैं। यमराज का दरबार। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। न्याय प्रक्रिया कैसी होती है? पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, जहां उन्हें सुख और शांति का अनुभव होता है, जबकि पापी आत्मा को उनके कर्मों के आधार पर नरक भेजा जाता है, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। नरक का विवरण बता रही हूँ अब मैं। गरुड़ पुराण में नरक के 21 भयानक प्रकारों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख है। तमिस्त्र। यहाँ चोरी करने वालों को अंधकार में रखा जाता है, जहाँ उन्हें भयानक डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। अंधत्व मिस्र। यहाँ पापियों को भूख प्यास से पीड़ा दी जाती है। रौ। यहाँ पर निर्दयी और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है। कुंभी पाक। यहाँ पर मांसाहार करने वालों को उबलते तेल में डाला जाता है। सुकर मुख। यहाँ असत्य बोलने वालों को लोहे के नुकीले शस्त्रों से भेदा जाता है। आत्मा का पुनर्जन्म और कर्म फल। गरुड़ पुराण में कर्म सिद्धांत पर गहराई से चर्चा की गई है। आत्मा को अपने किए गए कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है, और कर्म के प्रकार बता रही हूँ मैं आपको। पहला है संचित कर्म। पिछले जन्मों के कर्म जो संग्रहित होते हैं उसे संचित कर्म कहा जाता है। और वर्तमान जीवन में जो भुगतने वाले कर्म होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और वर्तमान में किए गए कर्म जो भविष्य में फल देंगे उसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। तो जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उसे मानव जन्म प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग मिलता है। और अब 6वें नंबर पर है पितृलोक का महत्व और तर्पण। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक वह स्थान है जहाँ पूर्वजों की आत्माएं वास करती है। जीवित व्यक्ति के द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से पितरों को संतुष्टि मिलती है। श्राद्ध और तर्पण के नियम। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पुत्रों के द्वारा श्राद्ध करना आवश्यक बताया गया है। जल अर्पण, तर्पण से पितरों को संतोष मिलता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के दौरान विशेष भोजन एवं ब्राह्मण भोजन कराने का महत्व है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य, दया, दान, सेवा और भगवान विष्णु के भजन का पालन करना आवश्यक है। मोक्ष के उपाय। गंगा स्नान और ध्यान। भगवान विष्णु के नाम का जाप।
गायत्री मंत्र का नियमित उच्चारण, संत सेवा और सत्य मार्ग का अनुसरण, आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास और ध्यान। तो गरुड़ पुराण का सारांश क्या है? गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। अच्छे कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। पाप के कारण आत्मा को नरक में पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए गरुड़ पुराण मनुष्य को सदा सत्कर्म, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण का भाग 3 हमें मृत्यु के बाद के रहस्यमय संसार का बहुत गहन ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म मोक्ष का निर्धारण करते हैं। अतः जीवन में सदाचार, परोपकार और सत्यनिष्ठा का पालन करना ही मानव का परम धर्म है। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से